जूरिस्प्रूडेंस का भी चैप्टर 3 पोजेशन। इतना इजी चैप्टर भाई मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि इसको अगर तो आप समझना चाहते हो तो भाई आप अगर तो एक वीडियो देखो तो आप एक बार में समझ जाओगे। अगर तो आप नहीं समझ पा रहे हो तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है, हर कोई समझ सकता है इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग्स, फिर इसकी डेफिनेशन, फिर टाइप्स और फिर इसके एलिमेंट्स के बारे में। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर तो पोजेशन को समझना है तो हमें भाई पोजेशन का मतलब समझना होगा, यानी कब्जे का हमें मतलब मीनिंग जानना होगा। तो किसी वस्तु एवं चीज़ पर भौतिक, या भौतिक का मतलब होता है फिजिकल कब्जा या कंट्रोल कर लेना, यानी किसी वस्तु पर आप भौतिक रूप से यानी फिजिकल रूप से कंट्रोल कर लेते हो तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, पोजीशन हो जाता है। आप जैसे किसी की घड़ी है और आपने उस पर कहीं ना कहीं उसको लेके अपने हाथ में रख लिया और किसी को नहीं देना चाहते, आप किसी को नहीं दे रहे, तो वो क्या हो गया, आपके कंट्रोल हो गया, आपके कंट्रोल में आ गई फिजिकल कंट्रोल में, तो उसको क्या कहते हैं, कब्जा। इसका मतलब एक और होता है यानी मालिकाना एवं स्वामित्व स्वीकार करने के लिए कब्जे को साबित करना होगा। कानून की नज़र में सबसे पहला जो सबूत है वो कब्जा होता है। अगर जो आपको कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, तो कानून की नज़र में जो आपकी चीज़ है उस पर सबसे पहले चीज़ आपका कब्जा होना चाहिए, तो जब भी कानून उस चीज़ को आपकी मानेगा, नहीं तो आपकी वो नहीं मानेगा। तो अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई डेफिनेशन किस किसने इसकी दी है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन दे रहे हैं, सामान्य क्या कह रहे हैं, सामान्य कह रहे हैं किसी वस्तु को व्यक्ति के बीच निरंतर संबंध रहता है उसे कब्जा कहते हैं। यानी एक सामान है और उस पर आपका कब्जा है तो वो निरंतर आप उसका मालिकाना हक आपका हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच निरंतर संबंध रहता है, यानी आपके पास जो चीज़ है उससे आपका निरंतर संबंध है, आप जो चाहो उसके साथ कर सको, या कब्जा जो भी है उसके बारे में कह रहा है। तो इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं हैरीमैन की। हैरीमैन क्या कहते हैं कि कब्जा किसी चीज़ को अपनी समझ कर, किसी चीज़ अपनी इच्छा से अपने पास रखने को कहते हैं, यानी किसी चीज़ को आपके अपने पास रख लेना उसको क्या कहते हैं, हम कब्जा कहते हैं। तो ये थी भाई दो डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, और भी इसमें डेफिनेशन है जिनको आप पढ़ सकते हो, पर भाई मेरी नज़रों में ये दो डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी। तो अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ एलिमेंट ऑफ पोजेशन। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है भाई, इसमें सबसे पहला होता है कि कब्जा का कार्य और भौतिक तत्व, यानी फिजिकली रूप से अगर जो आप किसी चीज़ पर कब्जा कर लेते हो तो वो कहीं ना कहीं सबसे पहला एलिमेंट होता है कि भाई फिजिकल रूप से कब्जा होना चाहिए, जब ये आपकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। दूसरा इसमें क्या है, धारणाशय या मालिकाना तत्व, यानी मेंटल कंडीशन। मेंटली रूप से अगर जो आप किसी चीज़ को साबित कर देते हो कि भाई हाँ ये मेरे कब्जे में है, तो उसको कहीं ना कहीं भाई आपका मान लिया जाता है। तो यू इसका दूसरा प्रोसेस है। तो इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। कब्जे का कार्य, तो इसमें सबसे पहले भाई कब्जे का कार्य, भौतिक तत्व भी कहते हैं। कब्जे के लिए किसी चीज़ पर भौतिक नियंत्रण होना जरूरी है, यानी अगर जो आपको किसी चीज़ पर कब्जा करना है तो सबसे पहले आपका फिजिकल होना जरूरी है, फिजिकली रूप से कब्जा होना जरूरी है, जो मैंने आपको इस यहाँ पर पॉइंट पर बता दी कि भाई फिजिकल रूप से कब्जा होना जरूरी है। अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें भाई धारणाशय क्या है कि दूसरे आवश्यक तत्व धारणाशय और मानसिक तत्व है। कब्जे के लिए ना केवल भौतिक शक्ति होनी चाहिए बल्कि इसके प्रयोग करने के लिए का इरादा भी होना चाहिए, यानी उसका इरादा भी होना चाहिए कि भाई मैं इस पर कब्जा करूंगा, तो मेरा इरादा है कि मैं पूरी तरह से भाई इस पर कब्जा करूंगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता इस पर कब्जा करने से, यानी मानसिक रूप से वो पूरी तरह से परिपक्व होना चाहिए। तो भाई ये कहीं ना कहीं दो पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि तत्व भाई सबसे अगर जो आपको याद करने तो भाई आप फिजिकली और मेंटली रूप से याद कर सकते हो कि भाई कब्जे के कभी भी दो तत्व आते हैं, यार फिजिकली और मेंटली रूप से दो याद कर लो, सबसे बढ़िया यू है। तो अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी टाइप ऑफ पोजेशन यानी कब्जे के प्रकार। सबसे पहला क्या होता है इसमें भाई, सबसे पहला जो होता है उसमें तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा। तात्कालिक क्या होता है, तात्कालिक का मतलब आप समझोगे तो तात्कालिक का मतलब होता है कुछ समय के लिए, यानी कैसे किसी ने आपको घड़ी दे दी और कुछ समय के लिए आपका उस पर कब्जा हो गया, जिसके बाद वो कुछ समय बाद आपसे घड़ी ले लेता है, तो उसको क्या कहते हैं, तात्कालिक कब्जा। और मध्यवर्ती कब्जा क्या होता है कि दूसरे के माध्यम से प्राप्त होने वाली चीज़, जैसे कि दूसरे के माध्यम से क्या प्राप्त होती है कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेते हो, तो वो क्या है, मध्यवर्ती कब्जा है वो। तो भाई ये तो दो तरीके कब्जे। अब करते हैं मूर्त अमूर्त कब्जा। तो भाई मूर्त का मतलब होता है जिसे आप देख सकते हो, तो देखने वाले कब्जे क्या होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी है या कोई भी ऐसे कब्जा है जिसे आप देख सकते हो, और अमूर्त वो है जिसे आप जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, तो वो कहीं ना कहीं अमूर्त हो जाता है। अब इसमें हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है, संवती कब्जा क्या होता है, एक जमीन या किसी वस्तु पर दो लोगों का कब्जा होना, यानी जैसे कि कोई घड़ी है या कोई कार मान लो जिसमें दो लोग कह रहे हैं कि भाई यू मेरी है और यू मेरी है, तो इसमें इसको क्या कहते हैं हम, संवती कब्जा। ठीक है। अब प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, प्रतिकूल कब्जा होता है कि दूसरों की चीज़ पर ऐसा कब्जा रखना जैसे कि वो अपनी हो, यानी मैं अब किसी को मैंने अपने घर दे दिया कुछ समय के रहने के लिए, अब वो कल को क्या है, वो जो है जिससे मैंने घर दिया वो कह लगा कि ना भाई वो तो मेरा घर है और मैं इस पर पूरा अधिकार जाता हूँ, तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रतिकूल कब्जा। ठीक है। अब इसमें अगला क्या है, तथ्य और विधिक कब्जा। तथ्य और विधिक कब्जा क्या होता है, यानी पोजेशन इन फैक्ट, यानी कुछ समय का कब्जा, यानी इसमें जैसे कि कोई कुछ समय का कब्जा कर लेता है, जैसे कि कोई आपको जेल में बंद कर देता है, वो कुछ समय के लिए या किसी एक
एक समय के लिए आपको बंद कर देता है, तो वो होता है वैदिक कब्जा। और लॉ का कब्जा क्या होता है, यानी लॉ का यानी लॉ द्वारा आपको जो पोजेशन में लिया जाता है उसको कहीं ना कहीं कहते हैं हम पोजेशन इन लॉ, जिसको वैदिक कब्जा कहते हैं। वैवाहिक कब्जा क्या होता है, जिम्मेदारी किसी और पर है पर कब्जा किसी और पर है। यानी जैसे कि अब आपने घर लिया है और आपने उसमें किराएदार रख दिया, अब तो किराएदार क्या करता है, उसमें कोई जुर्म कर देता है, तो भाई जिम्मेदारी तो आपकी बनेगी क्योंकि घर तो आपका है। जुर्म जो से किराएदार ने किया, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनेगी क्योंकि आपने सही तरीके से किराएदार रखा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं होता है अनवार्य कब्जे, जो कि छठा है। तो अब इसमें हम कहीं ना कहीं अब इसके जो सिद्धांत उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें सिद्धांत भी दिए गए, पता नहीं क्यों दिए हैं, पर भाई दिए हैं तो पढ़ेंगे। तो चलो सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, कब्जे से संबंधित सिद्धांत। तो भाई सबसे पहला जो सिद्धांत है इसमें कहीं ना कहीं है सेवनी का सिद्धांत है। इसमें भाई सेवनी ने 2 सिद्धांत दिए हैं, पहला है इसमें फिजिकल और दूसरा है मेंटल सिद्धांत। 2 सिद्धांत दिए हैं सेवनी ने। तो भाई ये चीज़ मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कहीं ना कहीं। अभी अगर जो आप पिछली वीडियो में देखोगे जाके, तो मैंने कब्जे के प्रकार में सबसे पहला कब्जा था उसमें ही पढ़ाया था। दूसरा कब्जा है एयरिंग कब्जे का सिद्धांत। तो एयरिंग क्या कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर मालिक की तरह व्यवहार करता है, मतलब वस्तु दूसरे की है पर मालिकाना हक खुद दिखाता है, उस कब्जे बना रहता है जब तक उसके कब्जे को कानून द्वारा अमान्य घोषित नहीं कर दिया जाता। तो वो हमने जो एयरिंग वाले इनवाइक कब्जे में पढ़ा है। अब हम बात कर लेते हैं होम्स के कब्जे का सिद्धांत। तो ये पहला जो सिद्धांत है वो यही दे रहे हैं, फिजिकल और मेंटल वाला, ठीक है। तो इनमें भी यही बता रहे हैं कि भाई फिजिकल रूप से और मेंटल रूप से होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे इनके सेवनी ने भी यही सिद्धांत दिया, तो इन्होंने भी सिद्धांत दिया। अब इसमें है लास्ट वाला जो सामंट का सिद्धांत। सामंट इसमें दो सिद्धांत देते हैं। पहला इसमें देते हैं तथ्य का सिद्धांत है, दूसरा विधिक कब्जा बताते हैं, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब तथ्य कब्जा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पोजेशन इन फैक्ट बताया था और पोजेशन इन लॉ बताया था। पोजेशन इन फैक्ट वही था कि कुछ समय का कब्जा होता है और कुछ समय बाद वो किसी और का जो रियल मालिक है उसके पास चला जाता है। और पोजेशन इन लॉ का क्या होता है कि भाई लॉ द्वारा कब्जा किया जाता है। तो ये थे भाई कब्जे जो कि बताए गए हैं। में एक और चीज़ है जो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एक और चीज़ है कब्जे का अर्जत, कब्जा प्राप्त कैसे होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं जैसे कब्जे को प्राप्त करने के लिए। सबसे पहली चीज़ भाई 3 प्रकार के कब्जे में ग्रहण द्वारा यानी टैक्स इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, टैक्स कहते हैं। टैक्स टेकिंग या टैक्स कह लो, आप कुछ भी कह लो, वैसे टेकिंग कहते हैं। तो टेकिंग में क्या है, सहमत बिना लेना, यानी कोई भी चीज़ है, अगर जो कोई समझ लो किसी की चीज़ रखी है या किसी की ज़मीन है, अब उस पर जाकर मैं उसको ले लेता हूँ या उस ज़मीन पर कब्जा कर लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, मैं टेकिंग चीज़ हो जाएगी, ग्रहण कर लिया मैंने बिन पूछे भाई किसी की ग्रहण कर लिया। अब इसमें एक और एग्जांपल हो सकता है भाई डॉग का, ये जो स्ट्रीट डॉग हो हैं, अगर जो इन्हें आप ले लेते हो और इनका पालन पोषण करते हो, तो कल को कोई कहने वाला नोना है कि भाई तुमने डॉग क्यों उठा लिया, ये डॉग तो मेरा, क्योंकि भाई तुमने इन पे किसी की परमिशन लेनी थोड़ी है कि भाई डॉग को कोई मालिक थोड़ी है, ये तो भाई जानवर है, इनको कोई मालिक ना है, तो इनको ग्रहण द्वारा आप ले सकते हो। तो यूँ भाई सबसे पहला सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन कि भाई आप डॉग ले सकते हो और कोई उस पर भाई पोजेशन नहीं कर सकता कि भाई ये डॉग तो मेरा है, ये डॉग तो मेरा है, तुमने पैसे पाले, क्योंकि भाई स्ट्रीट डॉग है, उस पर किसी का हक ना है। तो उसमें दूसरा है परिधान द्वारा। अब परिधान क्या होता है, डिलीवरी। आप याद रखना कि डिलीवरी क्या होता है, परिधान द्वारा यानी डिलीवरी द्वारा, यानी वास्तविक और अनवेक। जो मैंने आपको पिछली बार बताया था, वास्तविक और अनवेक क्या होता है, यानी अनवेक किसी और का है पर उस पर कब्जा किसी और का है, तो उसको क्या कहते हैं, परिधान कब्जा कहते हैं। तो भाई यही चीज़ है जो मैंने इसमें बताई थी। और एक और है इसमें वास्तविक कब्जा, यानी रियल रूप से कब्जा कर लिया, यानी अनवेक का मतलब तो होता है कुछ समय के लिए कब्जा, और वास्तविक कब्जा होता है यानी रियल रूप से कब्जा कर लिया, यानी भाई सच में एक कब्जा कर लिया ज़मीन पर या किसी चीज़ पर, तो उसको क्या कहते हैं, परिधान कब्जा, ठीक है। तीसरा है विधिक द्वारा, यानी लॉ, पोजेशन इन लॉ के द्वारा कोई पोजेशन कर लिया है और लॉ के द्वारा आपको वो हक मिल गया कि भाई आपकी ज़मीन है, आपका कानून द्वारा आपको हक मिल जाना, वो कहीं ना कहीं है पोजेशन इन लॉ। ये भाई 3 चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। और भाई आपको वीडियो कैसी लगी तो भाई आप कमेंट करके बता दियो।